नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झरिया गोलीकांड का खुलासा, प्रेम यादव हत्याकांड में 3 शूटर गिरफ्तार, भेजेगा जेल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांके में क्रिसमस पार्टी का वीडियो वायरल, अस्पताल की मर्यादा पर उठे सवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में रामगढ़ में उबाल, हिंदू टाइगर फोर्स ने किया पुतला दहन। जामताड़ा में साइबर ठगी गिरोह पर शिकंजा, 3 सातिर साइबर ठग गिरफ्तार। और छात्रवृत्ति नहीं तो आंदोलन तेज की उठी आवाज, धनबाद में जेल के युवा मोर्चा का सरकार पर हमला। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के झरिया में हुए सनसनीखेज गोलीकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। बता दें कि 18 नवंबर को झरिया थाना क्षेत्र के करतास मोड़ पेट्रोल पंप के समीप प्रेम यादव नाम के युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में फरार चल रहे तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को कोल्हापुर, महाराष्ट्र और वैशाली से गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए सभी आरोपी पूर्व में हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में संलिप्त रहे हैं। हत्या का कारण पूर्व की आपसी रंजिश बताया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। आप जानते हैं 18/11 को हुए निर्मम वारदात में जिसमें प्रेम यादव नामक एक युवक का 3 अपराध कर्मियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए बेरहमी से उनमें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कांड का उद्भेदन झरिया थाना प्रभारी अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ के अंदर हो गया है, जिसमें 3 प्रमुख अभियुक्तों को धनबाद पुलिस के टीम के द्वारा पकड़ा गया। 2 अभियुक्तों को महाराष्ट्र से और 1 अभियुक्त को बिहार से उठाया गया है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें और भी कुछ अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है। और बाकी इन अभियुक्तों के साथ घटना में प्रयुक्त हथियार, कुछ गोली और जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी। रांची के कांके स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें क्रिसमस का पार्टी मनाने को लेकर वायरल वीडियो सामने आया है। अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भोजपुरी, हिंदी और पंजाबी गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सरकारी अस्पताल की गरिमा, अनुशासन और कार्यक्षमता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मरीजों के इलाज के लिए बने अस्पताल परिसर में इस तरह के मनोरंजन और धार्मिक आयोजन पर लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान बजाए गए कुछ भोजपुरी गानों को लेकर भी असहमति जताई जा रही है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिविल सर्जन अस्पताल रांची डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भविष्य में अस्पताल परिसर में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश और नियम लागू किए जाएंगे। जहाँ तक चूंकि कुछ देर तक तो 15-20 मिनट मैं भी उपस्थित था वहाँ, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के अवसर पर धार्मिक गाने कुछ एक माइक से केवल हुआ था। एक माइक में 4-5 सहिया मिलके या नर्सेज मिलके 3-4 गाना वहाँ गाया गया था। और चूंकि 2 लोगों की विदाई भी थी, विदाई समारोह, 2 नर्सेज जो रिटायर कर गई थी। लेकिन अगर उसके बाद अगर कुछ हुआ है इस ढंग का, जो कि हम लोग उस पर। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क परिसर में वंडर ब्लूम फ्लावर्स एंड एडवेंचर पार्क का भव्य उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू के कर कमलों से किया गया। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा, एसडीएम राजेश कुमार, नगर आयुक्त राज शर्मा, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यह पार्क मनोरंजन और रोमांच का अनोखा संगम है, जहाँ जिला परिषद लाइन रोप कोर्स, ट्रैपलिंग वर्ड वार्क, फ्लावर पार्क, वाटर का फाउंटेन, लाइट पार्क, सेल्फी जोन, बुल राइड और फिश स्पा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि वर्ड और फ्लावर पार्क का यह कॉन्सेप्ट स्थानीय लोगों के साथ साथ निगम के लिए भी लाभकारी साबित होगा। उन्होंने बताया कि इससे धनबाद के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। उद्घाटन के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पार्क में उमड़ पड़ी।
शहरी क्षेत्र के विकास का कोई एक बिंदु नहीं है जहां जाकर आप ये कह सकें कि योजनाएं पूर्ण हो गई, विकास पूर्ण हो गया। नए क्षेत्र निगम के क्षेत्रों में जुटते हैं, शहरी सुविधाओं के विकास का प्रयास चलता रहता है और ये निरंतर चलने वाली चीज़ है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि जो समस्याएं आज हैं उनके समाधान के बाद कल नई समस्याएं होंगी। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो बेहतर किया जा सकता है, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के आधार पर जो बेहतर हम लोग कर सकेंगे उसका प्रयास हम लोग करते हैं। मंत्री जी बिरसा मुंडा पार्क कर रहे हैं, अभी उद्घाटन भी हुआ है। वो पार्क में और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसे सुधार कर दिया जाए तो न केवल राजस्व की प्राप्ति होगी बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। उसमें दो चीज़ें हैं, तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को समझने और उसके हिसाब से कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। जैसे वो बिरसा मुंडा पार्क जिला प्रशासन के स्वामित्व की भूमि है। जिला प्रशासन एक तरीके से निगम के माध्यम से उसका संचालन कर रहा है और जब तक जिला प्रशासन से निगम को यह हस्तांतरित नहीं होता है तब तक उसके समग्र विकास की दिशा में काम नहीं हो सकता है। आज यह विषय हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। हम लोग विभागीय स्तर पर बात करके यह प्रयास करेंगे। धनबाद में अवैध कोयला तस्करी का खेल लंबे समय से बदसूर जारी है, लेकिन इस बार वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर खनन माफियाओं की नींद उड़ा दी है। निरसाया कालुवा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल की दहीबाड़ी कोयलेरी से सटे केथारडी जंगल में चल रहे अवैध कोयला भंडारण विभाग ने पर्दाफाश किया है। धनबाद के रेंजर आर.के. सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर करीब 14.5 टन अवैध कोयला जब्त किया है, जिससे लगभग 1400 बोरों में भंडारित किया गया था। छापेमारी के भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं रेंजर आर.के. सिंह ने बताया कि जब्त कोयलों को बीसीसीएल को सुपुर्द कर दिया गया है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पूरे प्रकरण में स्थानीय वनरक्षी की भूमिका भी जांच चल रही है। कल 20 तारीख को 1:30 बजे के आसपास भवन के क्रम में हमें सूचना मिली कि कुछ अवैध कारोबारी अवैध युक्त वहाँ केथारडी एरिया में अवैध खनन कर रहे हैं। रात से ही हमने तुरंत टीम बना करके वहाँ छापेमारी किया। छापेमारी में 1400 बोरा जब्त किया गया और उसमें पुलिस और बीसीसीएल का सहयोग प्राप्त किया गया है। आज उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये क्या वन विभाग की भूमि है? जमीन वन विभाग की भूमि है जी, तो वन विभाग की भूमि से ही अवैध तरीके से माइनिंग किए जा रहे थे। हाँ, वन विभाग की भूमि से की जा रही थी, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। पता चला कि कौन कौन लोग थे वहाँ पर माइनिंग में शामिल? उनका पर जानकारी हो चुकी है, उनकी कार्रवाई जारी है। कार्रवाई बता दी जाएगी। 14.5 टन कोयला है, उसका वजन कराया गया। बीसीसीएल ने वजन करा के रिसीव किया तो वजन का स्लिप आ गया है 14.5 टन का। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? कालुवा थाना। तो सभी कोयले जो जब्त किए गए बीसीसीएल को दे दिए गए? बीसीसीएल को हैंड ओवर किया गया। मेरे पास संसाधन नहीं है, हमने बीसीसीएल को बुला करके दहीबाड़ी बीसीसीएल जो है ये एरिया है। साहेबगंज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 15 जनवरी तक साहेबगंज में आरओबी यानी कि ओवरब्रिज का निर्माण शुरू नहीं हुआ है तो झामुमो आर्थिक नाकाबंदी करेगी। पंकज मिश्रा ने साहेबगंज वासियों को एक और बड़ी सौगात की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और 5 जनवरी को झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री साहेबगंज पहुंचकर स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने विपक्ष पर विकास कार्यों में बाहर डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि झामुमो सरकार साहेबगंज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहाँ के पूर्व विधायक विपक्षीय पार्टी एक पर नहीं लगते हैं, अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। जब राजमहल गंगा नदी के पुल का, साहेबगंज के गंगा नदी पुल का उद्घाटन हुआ तो इन्हीं के पार्टी का सांसद, बगल के गुड्डा के सांसद को साहेबगंज की जनता ने अभिनंदन समारोह करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ के स्थानीय विधायक, राजमहल के भाजपा के ही स्थानीय विधायक के गुर्गों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने उस भाजपा के सांसद को हुड आउट कर अपमानित करके भगाने का काम किया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अत्याचार की घटनाओं को लेकर रामगढ़ में आक्रोश देखने को मिला। रविवार को हिंदू टाइगर फोर्स की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने इस्लामी कट्टरता के प्रतीकात्मक पुतले का दहन कर नाराजगी जताई। संगठन के सुप्रीमो दीपक सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्व लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने हाल ही में
मेमन सिंह जिले के भालुका उपजिला में दीपू चंद्र दास की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए उसे मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य बताया। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाओं पर कुछ वामपंथी संगठन चुप्पी साधे हुए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता शामिल हुए और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, दीपू चंद्र जी का दास जी का जो निर्मम हत्या किया गया है, उसके विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया और इस्लामिक कट्टरपंथियों का जो है हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा जो है पुतला फूका गया। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध पर नियंत्रण करने पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना की टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापामारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी कैशबैक का लालच देकर लोगों को मैसेज भेजते थे और जैसे ही ग्राहक मैसेज एक्सपेक्ट करता था, उसके रुपए कार्ड ऐप से पैसे निकल लिए जाते थे। इन पैसों से आरोपी गिफ्ट कार्ड खरीदकर उन्हें कमीशन पर भेज देते थे। साइबर डीएसपी देवेंद्र कुमार वर्मा ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इस गिरोह का नेटवर्क झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। 3 आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजेश कुमार मंडल, पुनी मनीष गुप्ता, सन ईश्वर मरांडी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बांस पहाड़ी जंगल के पास छापामारी किया गया साइबर अपराधियों के विरुद्ध, जिसमें अपराधकर्मी रजाउल अंसारी, मनिरुद्दीन अंसारी और सरताज अंसारी तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास साइबर अपराध करने के संबंध में सबूत मिले हैं। इनके पास बरामद 3 मोबाइल हुआ है, 4 सिम हुआ है। ये लोग जो है रुपए कार्ड और फोन पे पर कैशबैक मैसेज भेजते थे और ग्राहकों को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे। एक्सेप्ट करने के उपरांत इन लोगों को रुपए कार्ड में पैसा आ जाता था, उस पैसा से गिफ्ट कार्ड खरीदते थे, गिफ्ट कमीशन में भेज देते थे। इनका कार्य क्षेत्र जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। कहाँ से हुई गिरफ्तारी बांस पहाड़ी के नारायणपुर थाना अंतर्गत बांस पहाड़ी के पत्थर खजान के पास। लोगों का कोई आपराधिक इतिहास का अभी पता नहीं चला है, फिर भी I4C डेटा के आलोक में पता किया जा रहा है आपराधिक इतिहास। धनबाद वासियों के लिए अगला 12 दिन स्वाद और संस्कृति से भरपूर होने वाला है। कोल ग्राउंड में 22 दिसंबर से धनबाद फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के प्रसिद्ध व्यंजन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। इस फूड फेस्टिवल में करीब 100 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिन्हें बिहार का लिट्टी चोखा, कश्मीर का कहवा, दक्षिण भारतीय व्यंजन, राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी फूड सहित लगभग 15 से 17 राज्यों के पारंपरिक स्वाद परोसे जाएंगे। आयोजकों के अनुसार धनबाद में पहली बार इतने बड़े स्तर पर फूड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। खाने के साथ साथ लोगों के मनोरंजन के लिए डीजे नाइट की भी व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने बताया कि यह फेस्टिवल न केवल लोगों को देश के विविध संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बनेगा, बल्कि स्थानीय स्ट्रीट वेंडर्स को भी बढ़ावा देगा। उद्घाटन समारोह में सांसद डुल्लू महतो और धनबाद डीसी आदित्य रंजन को आमंत्रित किया गया है। धनबाद फूड फेस्ट करवाने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आयोजन बेसिकली धनबाद के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है या फिर अच्छे कैटरर्स है, रेस्टोरेंट होल्डर्स हैं, तो इन लोग को हम एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि सभी एक जगह आएँ और धनबाद के सभी जनता एक जगह एकत्रित होकर सभी फूड का आनंद उठाए। और जिसमें हम लोग मल्टीपल स्टेट के भी क्यूजीन लाने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे राजस्थानी फूड्स, गुजराती फूड्स, पंजाबी फूड्स, तो ऐसे मल्टीपल स्टेट्स के जितने भी क्यूजीन्स हैं हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वेज जोन अलग है, नॉन वेज जोन अलग है। धनबाद के गांधी सेवा सदन में रविवार को जेल के युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो ने छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संगठन पिछले कई दिनों से छात्रों की छात्रवृत्ति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार अब तक पूरी तरह मौन है। कुश महतो ने बताया कि 4 दिसंबर से डिजिटल प्लेटफॉर्म और सड़कों पर आंदोलन जारी है। इसी क्रम में डुमरी के चिड़िया मोड़ से रांची विधानसभा मैदान तक करीब 180 किलोमीटर का पैदल मार्च भी किया गया, जहां 1 दिवसीय शक्ति आंदोलन और धरना भी आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक भी छात्र को अब तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है। कुछ मतों ने शिक्षा मंत्री पर जिम्मेदारी टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की राजनीति का खामियाजा झारखंड के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी इससे वंचित नहीं हैं।
देखिए, आज का ये पीसी करने का उद्देश्य यही है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले हम लोग 4 दिसंबर से लगातार हम लोग कई प्लेटफॉर्मों में हम लोग छात्रों का छात्रवृत्ति को लेकर आंदोलनरत है। जैसा कि 4 दिसंबर को आप सभी को पता होगा कि डुमरी के चिरैया मोड़ से हम लोग रांची राजधानी विधानसभा मैदान तक हम लोग पैदल मार्च किए थे, जिसमें 180 किलोमीटर दूरी तय करके एक दिन का सांकेतिक हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद हम लोग सरकार के तमाम संगठनों को हम लोग ज्ञापन सौंपकर अपना मांग को रखें, लेकिन आज 4 दिसंबर से आज लगभग 20-22 दिन पार होने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है। बीसीसीएल बरौला क्षेत्र अंतर्गत दामोदा कोयलेरी की नॉर्थ दामोदा उत्खनन परियोजना रविवार को पूरी तरह ठप रही। ओबी और कोयले के संप्रेषण कार्य में लगे हॉलपैक ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, ड्राइवर समेत अन्य कर्मियों ने संडे और हॉलीडे की छुट्टी की मांग को लेकर आंदोलन किया। सही मजदूर दामोदा कोयलेरी के घुटवे हाजिरी घर के पास एकत्रित हुए और कोयलेरी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन के कारण परियोजना का समस्त उत्पादन कार्य बाधित रहा। हॉलपैक ऑपरेटर श्रीनाथ यादव ने बताया कि ऑपरेटर और ड्राइवर पिछले 2 रविवार से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण वार्ता बेनतीजा रही। वहीं परियोजना पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने कहा कि मजदूर प्रतिनिधियों और सलाहकार समिति के साथ कई दौरों की वार्ता हुई है, लेकिन मजदूरों की हठधर्मिता के कारण सहमति नहीं बन सकी, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। मेरे को संडे चाहिए और मेरे संडे कटौती के सर ये अफसर संडे बेच रहा है, ये अफसर संडे बेच रहा है, मेरे संडे कटौती करके और समझाइए कि हमको समझा रहा है दाएं बाएं। हम लोग को पूर्व घोषित कार्यक्रम था आंदोलन का, हम लोग मैनेजमेंट को लिखित दिए कि हम लोग को 8 हॉलीडे और 8 संडे और 9 हॉलीडे चाहिए। हम इसके लिए लिखित दिए प्रबंधक को कि हम लोग का मेन पावर कम है, हम लोग बहुत दिक्कत में गाड़ी चला रहे हैं, हमारे बहुत तरह का सुविधा हमें नहीं दिया जा रहा है। दुगदा में रविवार को विकास कार्यों को लेकर नई शुरुआत हुई। बैरों विधायक कुमार जयमंगल ने चंद्रपुरुआ प्रखंड का दुगदा पश्चिमी और दुगदा दक्षिणी पंचायत में कई जनोपयोगी विकास की योजनाओं का शिलान्यास किया। दुगदा पश्चिमी पंचायत के दुगदा मार्केट से छठ तालाब के समय 3,50,000 रुपये की लागत से चबूतरा और शेड निर्माण की आधारशिला रखी गई। वहीं दुगदा दक्षिणी पंचायत के प्रेमनगर पहाड़ी में 2 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन की मरम्मती और डाउन कॉलोनी में 2 लाख रुपये से शौचालय निर्माण का शिलान्यास किया गया। मौके पर विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार विकास योजनाओं को तेजी से धरातल उतार रही है और आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की बड़ी उपस्थिति रही। आंगनबाड़ी का शिलान्यास था और विधायक कोटे से 3-4 योजना थे जिनको शिलान्यास किया गया, क्योंकि विधायक कोटा आने में थोड़ा इस बार विलंब हुआ है अनुपूरक बजट पास नहीं होने के कारण, लेकिन क्योंकि अब अनुपूरक बजट पास हो गया तो विधायक कोटा भी आ चुका है। तो मैं समझता हूं कि अगले 1 महीने के दौरान हम लोग मैक्सिमम 5 करोड़ का जो मेरा विधायक कोटा का लिमिट है उसका हम लोग शिलान्यास कर पाएंगे। दिशा की भी बैठक हो गई है, तो डीएमएफटी का भी जो योजना है वो भी अब धरातल पर आने लगेगा। मेरे को हजारीबाग में झारखंड सरकार की एक नई और मानवीय पहल देखने की मिली है। पूरे झारखंड में पहली बार हजारीबाग से मीन का कंबल वितरण योजना लागू की गई, जिसके तहत गरीब, असहाय और फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद लोगों के ठंड से बचाव के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मीन के कंबल दिए जा रहे हैं। रविवार को हजारीबाग नगर निगम कार्यालय परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में जरूरतमंद पहुंचे। कंबल पाकर उनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी। मौके पर नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद, सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार और अनिल कुमार मौजूद रहे और स्वयं वितरण व्यवस्था की निगरानी की। नगर निगम के अनुसार पूरे शहरी क्षेत्र में लगभग 3,000 मीन कंबल के वितरण किए जाएंगे। कंबलों की बेहतर गुणवत्ता को लेकर लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल की सराहना की। अभी तक हम लोगों ने लगभग 300 लोगों को कंबल बांटा है। ये कंबल हम लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से आज ही प्राप्त हुआ था, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ठंड का असर हजारीबाग में थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने आज से ही, वैसे तो जो बचाव कुछ कंबल हम लोगों ने कल भी बांटा था, बीते हुए कल को, और आज से अभी हम लोगों ने बांटना शुरू कर दिया है। अभी आपके सामने भी बहुत सारे लोगों को मिला, और अभी आप देख रहे हैं कि गेट पर बहुत सारे लोग जमा हैं कंबल के लिए। बहुत अच्छा की बात है सर। कंबल मिल गया है? मिल गया सर। एक को मिला? एक को मिला है सर। कितना चल जाएगा इससे? क्या जी बोले? कितना चल जाएगा ना इससे? खुश पूरा है सर। दिया जिला प्रशासन को क्या बोलिएगा? कि कंबल सर मिल गया, ठंडा के समय में मिल गया सर कंबल। झारखंड सरकार के द्वारा कंबल बांटा गया, इस बार क्वालिटी भी अच्छा है कंबल का।
ठीक है सर। अच्छा है ना क्वालिटी? है तो सर। और जो हाल झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।